वेल गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्या हो रहा है, क्या रोल है, क्या ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या विजुअली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने लूकस फिल्म्स की द मैंडलोरियन सीरीज देखी है, जो कि स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी के अंदर ही आती है, तो आप लोगों ने एक चीज़ तो बिल्कुल नोटिस की होगी कि जो द विजुअल क्वालिटी है बहुत ही अल्टीमेट है। जो लाइटिंग है, जो रिफ्लेक्शंस है, बहुत रियलिस्टिक है। ये इसके पीछे क्या है, बेसिकली कोई राज नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। बेसिकली कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे ट्रेडिशनल शूट होता था वैसे नहीं है काफ़ी शॉट्स, इसलिए बहुत अच्छे दिखते हैं। देखिए, आप सब कुछ फेक कर सकते हैं, पर आप जो रियल प्रैक्टिकल लाइट है ना, जो एक्टर्स के ऊपर गिरती है, उसको फेक नहीं कर सकते। कर सकते हैं फेक एक हद तक, पर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिकल लाइटिंग बहुत ही जरूरी होती है एक्टर्स के ऊपर या प्रॉप्स के ऊपर। तो यही चीज को किसने फुलफिल किया? मैंडलोरियन में फुलफिल हुआ। ये कैसे हुआ, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ है कि जो कि क्रिएटर है मैंडलोरियन के, जॉन फेरो। तो जॉन फेरो कौन है? ये एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने जंगल बुक जो रीमेक थी उसके ऊपर काम किया है और डायरेक्ट किया है, फिर लायन किंग को डायरेक्ट किया है। तो इन्होंने बेसिकली जंगल बुक से क्या सीखा? जंगल बुक बेसिकली तो ब्लू स्क्रीन के ऊपर ही शूट हुई है, क्रोमा के ऊपर ही शूट हुई है, पर वहां पे इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल लाइटिंग को चीट करने के लिए कुछ एलईडी स्क्रीन्स लगाई और उसमें वाइल्ड एनिमल्स दौड़ रहे हैं या कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो वो लाइट है ना एक्टर्स के ऊपर उस तरीके से गिर रही थी, तो उससे काफ़ी हद तक रियलिस्टिक रिजल्ट्स को अचीव करने में बहुत ही आसानी हुई। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये एलईडी स्क्रीन काफ़ी प्रैक्टिकल लाइट को चीट कर पा रही है ऑन सेट, और उनको भी वहीं दिख जा रहा है कि किस तरीके से सीन आने वाला है फाइनल आउटपुट में। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एलईडी पैनल्स भी चीप हो गए, तब थोड़ा एक्सपेंसिव होते थे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने, जॉन ने क्या किया, मैंडलोरियन के लिए एक पूरा डोम क्रिएट कर लिया, जिसका नाम इन्होंने रखा द वॉल्यूम। अब वो डोम एक पूरे एलईडी पैनल्स का डोम है, बिल्कुल समझ लीजिए जैसे एक स्काई डोम होता है, पूरा एक हेमिस्फीयर टाइप का। मतलब बिल्कुल हेमिस्फीयर नहीं, थोड़ा है, पर 360 है ऑब्वियसली। तो अब क्या है कि अब वो सारा लिट होगा, तो उसके बीच में जो कैरेक्टर्स खड़े होंगे या प्रॉप्स होंगे, उनके ऊपर जो लाइट गिरेगी वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगी, रिफ्लेक्शन बिल्कुल रियलिस्टिक आएगा। और अगर आप शूट कर रहे हैं, कैमरामैन को भी पूरा पता है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्टर को भी पूरा दिख रहा है, इवन एक्टर्स को भी पूरा समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक्टिंग भी और अच्छी होती है। देखिए, ये वाली प्रोडक्शन टेक्निक में क्या है कि आपको एनवायरनमेंट्स पहले ही बना लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी शूट कर लिया उसके बाद एनवायरनमेंट बनाएंगे तो क्या फायदा, उसके अंदर थोड़ी ना दिखेगा। इसलिए जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट, तो ये लोग क्या करते हैं कि मेगा स्कैन यूज करते हैं, रियल लोकेशंस पे जाते हैं, स्कैन लेते हैं रॉक्स वगैरह का, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मूवी में यूज होंगी, ट्राई करते हैं एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल चीजों को लिया जाए। या तो फोटोग्रामेट्री के थ्रू लेते हैं या लाइडर स्कैन के थ्रू उसको जनरेट करते हैं, तो ट्राई करते हैं उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल रखने का, क्योंकि वीएफएक्स में सब कुछ क्या होता है, रियलिस्टिक ही चाहिए होता है, कुछ भी फेक नहीं लगना चाहिए। तो ये सब कुछ जनरेट करने के बाद फिर हम लोग बनाने के बाद, क्लीन अप करने के बाद सब कुछ लेके आते हैं अनरियल इंजन के अंदर, और अनरियल इंजन के अंदर पूरा एक सीन लेआउट होता है, जिस तरीके का चाहिए होता है, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट बना होता है डायरेक्टर के माइंड में होता है, तो वो हर तरीके के सीन सेट हो जाते हैं। अब अनरियल इंजन में भी क्या है कि सब कुछ रियल टाइम है। इस तरह के आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट बन चुके हैं जो यूज होने वाले। तो अब डायरेक्टर क्या करता है कि जब वो बैठता है वहां पे, तो आप समझ लीजिए एक डेजर्ट का सीन शूट करना है, तो डेजर्ट वाला बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं, पूरे ड्यून्स वगैरह। और इसका फायदा ये भी है कि समझ लीजिए कि आप एक डॉन में शूट करना चाहते हैं फिल्म को, डॉन मतलब अभी सनराइज हो ही रहा है, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है रियल एनवायरनमेंट में शूट करने का, कि उतने टाइम के अंदर आपको ये सीन को शूट कर लेना है। पर अब इस डोम वाले सिस्टम में क्या फायदा है कि ये तो गेम इंजन है, तो वो सनराइज वहीं पे रहेगा, आप चाहे 10 घंटे तक वहां पे शूट करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, एक्टर्स को बेनिफिट है, डायरेक्टर को बेनिफिट है, इवन जो रियल कैमरा है इसके बीच में, जो रियल कैमरा जिससे एक्टर्स को शूट कर रहे हैं, वो भी अनरियल इंजन के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे वो कैमरा मूव होगा, एनवायरनमेंट भी उस तरीके से मूव होगी जैसे गेम में मूव होती है, दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो बेसिकली ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइज, आप सभी ने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी फिल्म इंडस्ट्री और वीएफएक्स इंडस्ट्री को चेंज कर रही है। अभी तो हमने खाली ये मैंडलोरियन के ऊपर देखा है, अभी आने वाली फिल्मों और सीरीज
मे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यूज़ होगी टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली इतनी ऑसम है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके देखिए विजुअली तो कोई डिसएडवांटेजेस है नहीं। बेसिकली क्या होगा कि जो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं, जो कि कॉम्पर्स हैं, रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट हैं, पेंट आर्टिस्ट हैं, उनको क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा यूज़ होने लग गया तो उनके लिए शॉट्स कम आएंगे, तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। पर ये नहीं है कि हर जगह ये यूज़ हो सकता है, इसके भी माइनस पॉइंट्स हैं कुछ। वहाँ पे समझ लीजिए बम ब्लास्ट करना है एक प्रैक्टिकल, या कोई डेब्रिस गिर रही है या कुछ टूट रहा है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्क्रीन्स डैमेज हो सकती है। तो वहाँ ग्रीन स्क्रीन ही काम आएगी और ब्लू स्क्रीन ही काम आएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। ये भी रहेगी और ये भी रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, आ रहे हैं। दोनों ही ऑसम चीज़ें हैं। तो गाइज तब तक बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।